ओके, पहला क्वेश्चन, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, जनरली हम लोग ज्वेलरी बोलते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी है, लेकिन ठीक है आप ज्वेलरी बोलो या ज्वेलरी बोलो, आंसर तो लिखना है हमको। प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी के लिए क्यों यूज़ करते हैं फिर? देखो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं, मतलब मेटल के प्रॉपर्टीज़ दिए वाले ना बुक में अपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हीट कंडक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, रिजिड है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से उसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लिखना है अपने को। तो रीज़न लिखते हैं भाई, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज क्या रीजन है? सबसे पहला, चमक दमक है उनके पास। चमक को क्या बोलते हैं? लस्चर, है ना, बिकॉज दे आर लस्चरस। चमक दमक है, दे आर लस्चरस। ऊपर से दे आर डक्टाइल है। ऊपर से दे आर मेलिएबल ऑल्सो। ऊपर से दे डू नॉट करोड ईजिली। क्यों करोड नहीं होते? क्योंकि वो केमिकली बहुत ही मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही कम लेवल पे आते हैं, तो डू नॉट करोड इजीली एज दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। एंड आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट। एंड एक लास्ट पॉइंट लिखते हैं, क्या? एंड रेजिस्टेंट टू टार्निश खराब होने से रेजिस्टेंट रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी यूज इट फॉर ज्वेलरी। तो ये बहुत सारे रीजन हमने लिख दिए। इसमें से 2 पॉइंट भी अगर आप लिखते तो सफिशिएंट है, लेकिन हमने कैसा है ना, बहुत सारे जितने अपने को समझ में आते हैं तो उतना हमने सब लिख दिया वहाँ पे। लस्चरस, चमक दमक, डक्टाइल की वजह से, मेलिएबल की वजह से हम उसको यूज़ करते हैं, है ना। मतलब देयर आर डिफरेंट। डक्टाइल क्यों? क्योंकि ज्वेलरी मतलब वायर का भी रहता है, मेलिएबल मतलब शीट का भी रहता है, कभी कभार वो शीट के कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स रहता है, तो वो भी पॉसिबल है। शीट और डक्टाइल मतलब क्या? वायर, करेक्ट। तो सब कुछ मेंशन कर दिया। इसके बारे में बात करते हैं अभी। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर वाटर। पानी के अंदर क्यों स्टोर करते हैं भाई? देयर इज अ रीज़न फॉर इट। पानी के अंदर उसको ये करने का मतलब क्या बोल सकते हैं, रखने का एक रीज़न है कि पानी के अंदर हम लोग उसको क्यों नहीं रखते हैं। सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप ये करते हो, सोडियम पोटेशियम ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर हम इसको एयर में रखते हैं, इनको खुले में रखते हैं, तो एयर के साथ रिएक्शन करता है और जलते हैं। पानी के अंदर रखा फिर भी वही कर रहे हैं, इसलिए हमको कहाँ पे रखना पड़ता है? उसको ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम are stored under oil because क्या रीजन है? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड दे रिएक्ट vigorously with air and water and burn। ठीक है, तो क्या रीज़न लिखा है भाई? हमने बोला है कि उनको ऑयल के इसलिए नीचे रखो बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विगरसली विथ एयर और वाटर एंड बर्न, है ना। तो इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग? ऑयल के अंदर रखते हैं। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसा क्यों? ओके, एल्यूमिनियम कैसा है ना, इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, बराबर है, येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग बिकॉज इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट्स द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ensuring ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी इन फूड प्रिपरेशन। एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल हैं हम फिर भी कैसे यूज कर पाते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर रहता है, किस चीज़ का? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और वो स्टेबल रहता है, तो वो आपके खाने को खराब नहीं होने देगा। तो वो भी एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। एल्यूमिनियम is a highly reactive metal, but it readily reacts with oxygen in air to form layer of aluminum oxide over it। क्या बोला हमने? but it readily reacts with oxygen in air to form a layer of aluminum oxide over it। और ये कैसा है लेयर? this layer protects
एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर डैमेज और करोजन। फर्दर डैमेज या फिर करोजन से वो उसको बचाता है, कौन, Al2O3। एंड इसलिए हम लोग उसको खाने के साथ वो रिएक्ट नहीं होने वाला है फर्दर फ्रॉम करोजन, एंड ड्यू टू दिस लेयर एल्यूमिनियम will not react with our food, hence it is safe to cook in it। उसमें कुक करना सेफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर किस चीज का लेयर है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ दैट वो खाना खराब होने ही वाला नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब अंदर कौन है? एल्यूमिनियम। अंदर कौन है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के ऊपर किस चीज का लेयर है? Al2O3 का लेयर है, तो वो खाने को खराब होने नहीं देगा, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर किस चीज का लेयर है? Al2O3 का लेयर है, तो वो खाने के साथ रिएक्शन करने का सवाल ही नहीं उठता है। Carbonate and ores are usually converted into oxides during the process of extraction. Is it true? Right? तो इसमें लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐड करते हैं हम लोग। Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. Is it true? ऐसा है क्या सच में? देखो, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज ऑक्साइड्स आर ऑफन मोर स्टेबल एंड इजियर टू रिड्यूस टू ऑब्टेन द मेटल ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट रिफाइनिंग प्रोसेस। उसका एक ही रीजन है कि कार्बोनेट सल्फाइड को हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड को रिमूव करना यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल, इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे। कार्बोनेट and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction because it is very easy to reduce oxides into pure metals by using reducing agent or displacement reaction। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्या बोल रहे हैं? कार्बोनेट एंड सल्फाइड लिखा है क्या हमने? सॉरी, सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज हम क्यों उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करना इज वेरी इजी। इट इज वेरी इजी to reduce oxides into pure metal by using reducing agent or displacement reaction। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। फाइन, ओके।